हाँ जी, तो क्वेश्चन रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि एस्टेरिफिकेशन का जो मैकेनिज़्म है उसे आपको बताना है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि एस्टेरिफिकेशन में होता क्या है। तो एस्टेरिफिकेशन जस्ट फॉर्मेशन ऑफ एस्टर है, पर कैसे? हम इसमें यूज़ करते हैं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जब आप ये यूज़ करोगे तो आपको जस्ट पानी निकालना होता है इसमें। ठीक है, और इस तरीके से आप एस्टर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, अब ये कैसे बना, ठीक है, ये सब आपको देखना है मैकेनिज़्म से। ठीक है, ये तो हमने फर्जीवाड़ा कर दिया ना, तो चलो मैकेनिज़्म को ठीक तरीके से समझते हैं। एक एक स्टेप को समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये रिएक्शन होगी आपकी एसिड कैटेलाइज रिएक्शन, मतलब एसिड के प्रेजेंस में होगी। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इसमें आप एक एसिड मिलाएंगे, हमें बस लेना देना होता है H+ से, तो हमने ले लिया H+। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पर जो दो लोन पेयर है इसमें से एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस रिएक्शन में प्रोटोनेशन हो रहा है। यहाँ पर फिलहाल क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन, जस्ट प्रोटोन आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोटोनेशन। देन इसके बाद रोल आता है किसका, देन इसके बाद रोल आता है आपका अल्कोहल का। कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, मान लीजिए ROH लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर जो अल्कोहल है एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। जो ये जो पार्ट है ना, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सोच के देखिए, यहाँ पर अटैक करने से पहले हम लोगों ने इसका प्रोटोनेशन कराया ना। क्यों कराया, इसलिए प्रोटोनेशन कराया क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी हमें बढ़ानी थी। ठीक है, इसके अब हाई चांसेस है कि पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होने के काफ़ी चांसेस हैं। इस वजह से सबसे पहले हम प्रोटोनेशन करा देते हैं ताकि उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक यहाँ पर कर जाए। बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये एसाइल सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है, मतलब एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और फॉर्म करता है प्रोडक्ट। ओके, फिलहाल इतना समझ आया कि हम लोगों ने प्रोटोनेशन क्यों कराया था पहली बार, ताकि उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाए। किस कार्बन की, इस कार्बन की। ठीक है, तो यहाँ पर आसानी से अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। ये आपका एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर है। ठीक है, ओके, देन इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको समझ में आ ही रहा है, ये यहाँ अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या लिखोगे, अगले स्टेप में कुछ इस तरीके से। ठीक, चूँकि इसने लोन पेयर दिया था इस वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया है और एक लोन पेयर तो बचा ही हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना है, इस बात को भी दिमाग में रखना है। देखिए यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन sp2 था, आ रही ना बात समझ में। यहाँ पर भी sp2 ही है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हो गया अब sp3। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे किया है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, इसका, इस पूरे मॉलिक्यूल का, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। चलो, अब क्या होता है, अब होता है यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। ये क्या चीज़ होती है, ये होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और इस ऑक्सीजन पर चला जाएगा। ठीक है, एरो मैंने गलत बना दिया, हमें बेसिकली इसको एरो इस तरीके से बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये जब इधर उधर जाता है H+ तो फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए जब भी ऐसी कंडीशन आए जब पानी निकलने की राह दिखे तो वो निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये पानी निकल जाएगा। जैसे ये पानी निकलेगा तो हमें समझ आ रहा है कि ये यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, अपने लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट कर देगा इस कार्बन को। ठीक है, तो इस तरीके से अगले स्टेप में क्या होगा, ये सब इक्विलिब्रियम में लिखना है आपको। तो RCOR, अब यहाँ हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड
ओ प्लस यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए चूँकि इसने लोन पेयर दिया था इस वजह से यहाँ पे प्लस आया हुआ है इस ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक अब आप समझ रहे हैं कि थोड़ा एरिया कम बचा है, थोड़ा कोई बात नहीं, हम इसको फिर भी यहीं पे करेंगे। ओके, देन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ से H+ निकल जाता है ये वाला। जैसे H+ निकलेगा तो आपको समझ आ रहा है क्या बनने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एस्टर का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा और यहाँ से H+ निकल जाएगा। तो यहाँ पर H+ कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था, तो स्टार्टिंग में H+ यूज़ किया और वापस से निकल गया, ठीक है। तो दोबारा से एक बात कर लेते हैं क्या हुआ। सबसे पहले आपने प्रोटोनेशन कराया, प्रोटोनेशन इसलिए किया है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ानी थी। देन उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आसानी से यहाँ पर अटैक कर जाएगा, फिर एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक एसिड बेस रिएक्शन होता है। क्या सब एसिड बेस रिएक्शन होता है? इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपना हाइड्रोजन दिया और इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन लिया, तो इसने लिया तो ये बेस की तरह काम करेगा, इसने दिया तो ये एसिड की तरह काम करेगा। देन इसके बाद ये जब स्ट्रक्चर बना तो हमें समझ आता है पानी निकल सकता है एज ए लिविंग ग्रुप। यहाँ से पानी निकल जाएगा, पानी निकल गया। अच्छा, पानी निकलने के बाद जैसे जैसे पानी निकलेगा यहाँ का लोन पेयर इसको इस कार्बन को डोनेट कर दिया जाएगा, फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर वो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एस्टरिफिकेशन करना है, ठीक है। 2-3 एग्जांपल दे क्या, देखिए। फॉर एग्जांपल किसी ने ऐसे बोला कि आपके पास मिथेनॉल है, ठीक है, और आपके पास है एसिटिक एसिड CH3COH। तो आपको डायरेक्ट बनाना आना चाहिए, ये नहीं कि आप बार बार मैकेनिज़्म से करें। हाँ, अगर मैकेनिज़्म पूछ रहा है वो अलग बात है। तो डायरेक्ट कैसे बनाओगे, आपको क्या करना है, यहाँ से OH हटाना है, यहाँ से H हटाना है और दोनों को मिला देना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका जो CH3 है वो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसको और ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि ये जो C डबल बॉन्ड मतलब C 2 बार O है उसको आपको इस तरीके से लिखना है। और देखिए जैसे कि किसी ने ऐसा बोला कि आपके पास ये वाला अल्कोहल है और आपके पास ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आप कैसे बनाओगे, कुछ नहीं, दोबारा से भाई यहाँ से OH हटाओ, यहाँ से H निकालो, तो बनेगा क्या, इस तरीके से। इसको अब दोबारा लिख लीजिए, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा, ठीक है। और अच्छी तरीके लिखना है तो इस तरीके से लिखिए, ठीक है। तो ये एस्टर बन जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एस्टरिफिकेशन कैसे करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।